अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अगर आप सऊदी अरेबिया में हैं और यूज्ड कार ख़रीदना चाहते हैं तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि गाड़ी की हिस्ट्री क्या है, यानी कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। अगर एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी टाइप क्या है, यानी किस टाइप का एक्सीडेंट था, माइनर था या मेजर था, क्या नुकसान हुआ था, गाड़ी रिपेयर कहाँ से हुई थी और एक्सीडेंट कौन सी लोकेशन पे हुआ था। इसके अलावा गाड़ी की फ़हास और इंश्योरेंस कितनी बार हो चुकी है, ये सारी डिटेल आप एक ही एप्लीकेशन से चेक कर सकते हैं। रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड यूज्ड कार ले रहा था, इसने गाड़ी की कंप्यूटराइज इंस्पेक्शन भी करवाई थी, गाड़ी ओके शो हो रही थी। तो उसे जब शक हुआ तो उसने एप्लीकेशन यूज़ की तो पता चला कि गाड़ी एक्सीडेंटेड है। मैं इस वीडियो में आपको वो गाड़ी भी दिखाऊंगा। तो इसलिए बेटर ये है कि आप गाड़ी लेने से पहले अच्छी तरह हर तरीके से गाड़ी की वेरिफिकेशन करें ताकि आपको बाद में कोई मुश्किल ना हो। चलिए मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप गाड़ी लेने से पहले ये सारा कुछ कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मोबाइल में मोजेज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और उसके बाद एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। एप्लीकेशन ओपन हो गई है, यहाँ लॉगिन करेंगे। मोबाइल नंबर लिखेंगे और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ OTP आएगा, OTP इंटर करेंगे। ये देखें मोजेज़ का मेन पेज ओपन हो गया है। यहाँ नीचे मोजेज़ रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और ये देखें सीक्वेंस नंबर, यहाँ जो आप गाड़ी ले रहे हैं उसका सीक्वेंस नंबर लिखेंगे जो इस्तेमारा के ऊपर लिखा होता है और गेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। ये गाड़ी की बेसिक डिटेल आ गई है। कंप्लीट रिपोर्ट के लिए आपको 92 रियाल पे करने हैं। यहाँ ये गवर्नमेंट की फ़ीस है। आप जब इसे पे करेंगे तो आप गाड़ी की पूरी हिस्ट्री यहाँ देख सकते हैं। तो मैं आपको अभी इस एप्लीकेशन में एक सैम्पल रिपोर्ट है, मैं आपको दिखाऊंगा कि सैम्पल रिपोर्ट जब आप इसे 92 रियाल पे करेंगे तो इस टाइप की रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ये सैम्पल रिपोर्ट है। जब आप फ़ीस पे करेंगे तो इस टाइप की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। गाड़ी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी इसमें। व्हीकल इन्फॉर्मेशन में अगर देखें तो व्हीकल टाइप करोला, कलर अस्वद, अस्वद मीन ब्लैक, सीक्वेंस नंबर, व्हीकल वेट, व्हीकल टाइप। नीचे देखें तो व्हीकल रिकॉर्ड, गाड़ी के 6 ओनर्स थे। नंबर ऑफ़ सेलिंग टाइम, 2 दफ़ा ये गाड़ी सेल हो चुकी है। नंबर ऑफ़ ऑथराइजेशन, वारंटी स्टेटस, अगर कोई नई गाड़ी है तो उसकी वारंटी कितनी बाकी है वो आप देख सकते हैं। लाइसेंस एक्सपायरी डेट, लाइसेंस मीन गाड़ी का इस्तेमारा जो है उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद ओडोमीटर रीडिंग डेट, कुछ लोग गाड़ी का मीटर पीछे करके भी गाड़ी सेल कर देते हैं, तो सर्विस रिकॉर्ड से आप ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं कि गाड़ी का मीटर जो है वो करेक्ट है और ट्रस्टेबल है। उसके बाद इंटरनेशनल ओडोमीटर, यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर गाड़ी आउट ऑफ किंगडम गई है तो उसका सर्विस रिकॉर्ड भी यहाँ अवेलेबल होगा। उसके बाद नीचे देखें एक्सीडेंट हिस्ट्री, टोटल नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट, 2 एक्सीडेंट हुए हैं इसके, एक 2016 में हुआ है और एक 2011 में हुआ है। तो यहाँ अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ये गाड़ी की एक्सीडेंट हिस्ट्री है। एक्सीडेंट जो फर्स्ट है उसकी डेट, एक्सीडेंट सिटी, एक्सीडेंट सीवियरिटी, सीवियरिटी मीन जो एक्सीडेंट है वो किस टाइप का था, सीवियर था या नॉर्मल था। तो उसके बाद पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, कौन सी साइड से एक्सीडेंट हुआ था, और एक्सीडेंट डिस्क्रिप्शन। ये दोनों एक्सीडेंट की आप हिस्ट्री यहाँ देख सकते हैं कि अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तो किस टाइप का एक्सीडेंट था, माइनर था, मेजर था, और गाड़ी फ्रंट से लगी थी या बैक से लगी थी या साइड से लगी थी, ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद इमेज और डैमेज असेसमेंट, तो यहाँ अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें गाड़ी की इमेज होगी एक्सीडेंट के टाइम कि किस टाइप का ये एक्सीडेंट था। ये अगर आप देख रहे हैं तो फ्रंट साइड से गाड़ी लगी हुई है। डैमेज स्पेयर पार्ट कॉस्ट, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि गाड़ी का जो डैमेज हुआ था उसकी जो कॉस्ट है स्पेयर पार्ट्स की, वो टोटल कॉस्ट कितनी थी, ये भी आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद एजेंसी मेंटेनेंस रिकॉर्ड,
अगर कोई एजेंसी के थ्रू ये गाड़ी मेंटेन हो रही थी तो उसका भी आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। नॉर्मली पेट्रोमैन से या अब्दुल लतीफ़ जमील जहाँ से भी गाड़ी मेंटेन हुई थी पूरा रिकॉर्ड देख सकते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल मेंटेनेंस रिकॉर्ड, अगर आप आउट ऑफ किंगडम से गाड़ी मेंटेन करवा रहे हैं तो उसका भी रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। उसके बाद नीचे व्हीकल रिपेयर डाटा, यहाँ क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें देखेंगे वर्कशॉप नेम, कौन सी वर्कशॉप से ये गाड़ी रिपेयर हुई थी एक्सीडेंट के बाद, वर्कशॉप लोकेशन, चेक इन डेट, चेकआउट डेट, मतलब गाड़ी कौन सी डेट में वर्कशॉप में आई थी और गाड़ी ठीक होके वापसी किस डेट को गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जब विज़िट के टाइम गाड़ी यहाँ आई थी तो कितने किलोमीटर चली हुई थी। डैमेज डिस्क्रिप्शन, किस टाइप का डैमेज था, और चेक इन पिक्चर्स भी अवेलेबल होंगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्सीडेंट होने के बाद जब गाड़ी यहाँ आई थी तो उसकी पिक्चर, और गाड़ी ठीक होने के बाद चेकआउट के टाइम भी पिक्चर आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। एडिशनल व्हीकल फ़ोटोज़ हैं, स्पेयर पार्ट प्राइस है, अगर एक्सीडेंट हुआ था तो उसकी कॉस्ट क्या आई थी, ऑयल पंप, ट्रांसमिशन, फ़िल्टर क्या कुछ चेंज हुआ था और उसकी कॉस्ट क्या थी, वो भी आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। ये रिपोर्ट जो मैंने अभी आपको दिखाई है ये एक सैम्पल रिपोर्ट है जो मोजेस की एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है और आप जाके ख़ुद देख सकते हैं। लेकिन अभी जो मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ ये रिपोर्ट वो है जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मेरा एक फ्रेंड गाड़ी ले रहा था तो उसने कंप्यूटराइज इंस्पेक्शन करवाई थी और कंप्यूटराइज इंस्पेक्शन में गाड़ी में कोई एक्सीडेंट शो नहीं करवा रहा था। लेकिन जब मोजेस की रिपोर्ट में हमने मोजेस के थ्रू ट्रैक की तो ये रिपोर्ट हमें मिली थी। ये मैं अभी आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ कि इस रिपोर्ट में एक्सीडेंट शो किया हुआ था और जब हमने फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो कंफर्म हुआ कि गाड़ी एक्सीडेंटेड थी। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप चली हुई गाड़ी या यूज्ड गाड़ी लें तो आप इसे वेरीफाई कराएं कंप्यूटराइज इंस्पेक्शन से और मोजेस के थ्रू। मोजेस में 92 रियाल लगते हैं, लेकिन अगर आप एक बड़ी अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं गाड़ी लेने के लिए तो 92 रियाल वर्थ नहीं रखते। तो इसलिए आप दोनों तरीके से वेरीफाई करने के बाद उसके बाद आप गाड़ी परचेज़ करें। ये उस गाड़ी की रिपोर्ट थी। अगर आप टॉप साइड में देखें तो रिपोर्ट डेट है और नीचे गाड़ी का प्लेट नंबर है, रिपोर्ट नंबर है, व्हीकल स्पेसिफिकेशन है। ये उस गाड़ी की कंप्लीट डिटेल है। मैं आपके साथ शेयर तो नहीं कर सकता लेकिन ये मैं हाइड करके आपको दिखा रहा हूँ। और नीचे व्हीकल का रिकॉर्ड है। तो ये फर्स्ट पेज था उस रिपोर्ट का। उसके बाद अगर आप सेकंड पेज में देखें तो नंबर ऑफ़ व्हीकल ऑनर्स 2 थे और ये देखें एक्सीडेंट नंबर 1 मीन के एक दफ़ा एक्सीडेंट गाड़ी का हो चुका था जो हमें कंप्यूटराइज इंस्पेक्शन में उसने कहा था कि गाड़ी ओके है, गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो गाड़ी एक साइड से एक्सीडेंटेड थी जो आगे आने वाली पिक्चर में आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद वारंटी स्टेटस नॉट अवेलेबल और इंटरनेशनल हिस्ट्री नॉट अवेलेबल। तो ये सेकंड पेज था उस रिपोर्ट का। उसके बाद अभी मैं थर्ड पेज दिखाता हूँ आपको। ये नेक्स्ट पेज है लोकल एक्सीडेंट रिकॉर्ड। तो ये एक्सीडेंट डेट है 29/9/2022 को ये एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट हैंडलर नजम जद्दा, यानी जद्दा में ये एक्सीडेंट हुआ था और नजम ने इसे डील किया था। एक्सीडेंट डिस्क्रिप्शन जो है वो नीचे दी हुई है अरबिक में। तो उसकी जो फर्दर डिटेल है वो नेक्स्ट ये पिक्चर में आप देखें। फ़ोटोज़ एंड डैमेज असेसमेंट। तो इस पेज में आपको सारी पिक्चर्स मिलेंगी एक्सीडेंट की। इसमें असेसमेंट डेट है 29/9/2022 और एस्टीमेट रिपेयर कॉस्ट जो है वो 35,000 रियाल जो है वो एस्टीमेशन रिपेयर कॉस्ट है इसकी। अगर आप फर्दर इसकी पिक्चर भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू डिटेल में पिक्चर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है। तो इस तरह आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी जो है वो एक्सीडेंटेड है या नहीं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें।